हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड, रिटन बाय विलियम बटलर ईस्ट। सो पोएट कह रहे हैं, दैट इज एवर काइंड सेड यस्टरडे। एक इंसान जो हमेशा काइंड रहता है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है और दूसरों की मदद करता है, तो उसने ना, इस इंसान ने कल मुझसे कहा, योर वेल बिलव्ड्स हेयर हैज थ्रेड्स ऑफ ग्रे। यानी तुम्हारी जो बिलव्ड है ना, जो कि वो बहुत ही अच्छी है और ये मुझे पता है, तो उसके बालों में ना ग्रे कलर का मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। यानी तुम्हारी जो बिलव्ड है वो अब बूढ़ी हो रही है, इसलिए उसके सिर के जो बाल हैं वो सफेद हो रहे हैं। एंड लिटिल शैडोज कम अबाउट हर आईज। यानी तुम्हारी जो बिलव्ड है ना, उसके आंखों के नीचे कुछ परछाई आने लगी है। मतलब इसको हम लोग ना डार्क सर्कल बोलते हैं। तो तुम्हारी जो लवर है उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ रहे हैं। टाइम कैन बट मेक इट ईजियर टू बी वाइज। और समय के साथ हर एक इंसान समझदार हो जाता है। दो नाउ इट सीम्स इम्पॉसिबल एंड सो ऑल दैट यू नीड इज पेशेंस। लेकिन अब ये मुझे नामुमकिन लग रहा है। तो क्या नामुमकिन लग रहा है? कि वो और भी खूबसूरत होगी। जितनी वो खूबसूरत पहले थी तो वो उतनी खूबसूरत होगी, और इसलिए तुमको ना पेशेंस रखना होगा। अब तुम्हें ना इस बात से ही संतुष्ट रहना होगा कि तुम्हारी जो लवर है उसकी एज हो गई है। अब वो पहले वाली खूबसूरत नहीं है, बल्कि अब वो ना बहुत ही ज़्यादा समझदार हो चुकी है, क्योंकि समय के साथ वो अब आसान तरीके से समझदार बन चुकी है। हार्ट क्राइज, नो, I have not a crumb of comfort, not a grain। तो इस पर दिल ने जवाब दिया। तो पोएट के दिल ने क्या कहा कि नहीं, ना ही मुझे एक चुटकी भर कंफर्ट है और ना ही एक दाने के बराबर है। यानी तुम्हारी बातों से कि चलो मेरी जो लवर है एजेड हो गई लेकिन समझदार तो है, तो इससे मुझे ना कोई भी कंफर्ट और किसी प्रकार का आराम नहीं मिल रहा है, बल्कि यहाँ बात कुछ और है। तो वो क्या है? टाइम कैन बट मेक हर ब्यूटी ओवर अगेन। तो समय क्या करेगा? उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ा देगा। यानी तुमको लग रहा होगा कि उसकी खूबसूरती कम हो गई है, पर मैं जानता हूँ कि समय के साथ उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट ग्रेट नोबलनेस ऑफ हर्ट्स। और वो सुंदरता कैसे बढ़ेगी? जो उसके अंदर काइंड है, मतलब उसका दिल जो हम्बल है, उसका दिल हमेशा करता है दूसरों की मदद करने के लिए। तो इसके कारण ना उसकी और भी जितनी भी ब्यूटी है वो निखर के बाहर आएगी। यानी पोएट को ना जो फिजिकल ब्यूटी है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। The fire that stirs about her when she stirs burns but more clearly। यानी उनके अंदर एक जो आग जल रही है, जो आग है कुछ करने की, दूसरों का भला करने की, बिल्कुल उसी तरह वो और भी ज़्यादा जल उठती है जब वो खुद कुछ करती है। यानी पोएट यहाँ कह रहे हैं, मेरी जो लवर है ना उसके अंदर एक आग है कुछ कर दिखाने की, और जब वो कुछ ठान लेती है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो जो आग है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो जो फायर है, आग है, वो अच्छी तरीके से दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। Oh, she had not these ways when all the wild summer was in her gaze।
यानी जब वो बहुत ही ज़्यादा यंग थी, अपनी यंग एज में थी, तब शायद उसके अंदर इतनी ढेर सारा स्किल नहीं था, खूबियाँ नहीं थी। लेकिन अब जब वो बूढ़ी हो गई है, उसकी उम्र हो गई है, तो उसके अंदर ना बहुत ही ढेर सारी स्किल आ चुकी है और मैच्योरिटी आ गई है। यानी समय के साथ उसने क्या किया है, उसने अपनी हैबिट्स को और भी ज़्यादा निखार लिया है, अच्छा कर लिया है। ओ हार्ट, इफ शी वुड बट टर्न हर हेड, यू नो द फॉली ऑफ बीइंग कंफर्टेड। यानी दिल ए दिल, मेरी बात सुनो, कि बस अगर वो एक बार अपना सर घुमा कर मेरी तरफ देख लेगी, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कंफर्ट करने के लिए ये जो काम किया गया था, तो ये कितनी बड़ी मिस्टेक थी। यानी शुरू में जो पोएट के फ्रेंड हैं, तो वो समझा रहे थे कि कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। तो पोएट को ना उनके फ्रेंड शांत कर रहे थे। तो ये कितनी बड़ी गलती थी, ये बात उन्हें तब पता चलेगा जब पोएट की लवर उनको एक बार मुड़कर देखेगी। तब वो जानेंगे कि उनकी ब्यूटी कभी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती चली गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोयम खत्म होती है। सो आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।